एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक युवक रहता था। रोहित बहुत आलसी व्यक्ति था, जो अपना ज्यादातर समय सोने और काम से बचने में बिताता था। उसके माता पिता उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि आलस्य उसे जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त करने से रोकेगा। एक दिन रो ने सुना था कि गौतम बुद्ध पास के एक गांव में आ रहे हैं, कड़ी मेहनत और आत्म अनुशासन के महत्व पर भाषण देने के लिए। उत्सुकता से रोहित ने भाषण में भाग लेने का फैसला किया। उम्मीद है कि वह कुछ सीख पाएगा, जिससे उसे अपने आलस्य पर काबू पाने में मदद मिलेगी। जब रोहित ने बुद्ध के भाषण को सुना, तो वह महान शिक्षक की बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि से प्रभावित हुआ। बुद्ध ने आत्म अनुशासन के महत्व और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने बात की कि कैसे आलस्य सबसे बड़ी बाधा है किसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और कैसे यह दुख और पछतावे के जीवन की ओर ले जा सकता है। भाषण के अंत में बुद्ध ने श्रोताओं से पूछा कि क्या उनके पास कोई प्रश्न है। रोहित, जो बौद्ध शब्दों से बहुत प्रभावित था, हाथ उठाकर पूछा, मैं अपने आलस्य पर कैसे काबू पा सकता हूं और एक अधिक उत्पादक व्यक्ति कैसे बन सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आलस्य पर काबू पाने का पहला कदम यह समझना है कि यह एक आदत है और सभी आदतों की तरह इसे तोड़ा जा सकता है। कुंजी छोटी शुरुआत करना और धीरे धीरे अपने अनुशासन और कार्य नैतिकता का निर्माण करना है। अपने लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हर दिन प्राप्त करने की दिशा में काम करें। समय के साथ आप पाएंगे कि आपका आलस्य धीरे धीरे दूर हो जाएगा और उद्देश्य और प्रेरणा की भावना से बदल जाएगा। रोहित ने बौद्ध सलाह को दिल से लिया और अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठने लगा और हर दिन कुछ घंटे पढ़ाई और अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए समर्पित करने लगा। समय के साथ उसने पाया कि वह अधिक उत्पादक और प्रेरित हो रहा था, और उसका आलस्य धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गायब हो रहा था। आखिरकार रोहित अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो गया और अपने समुदाय का एक सफल और सम्मानित सदस्य बन गया। वह बुद्ध का आभारी था कि उसने उसे अपने आलस्य पर काबू पाने और अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने का तरीका दिखाया। उस दिन के बाद से रोहित ने खुद से वादा किया कि वह फिर कभी आलसी नहीं होगा और वह हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करेगा। और जब भी उसे आलसी होने का प्रलोभन महसूस होगा, वह गौतम बुद्ध के शब्दों को याद करेगा और आगे बढ़ते रहने की ताकत पाएगा। आलस्य पर काबू पाने का पहला कदम यह समझना है कि यह एक आदत है और सभी आदतों की तरह इसे तोड़ा जा सकता है। आलस्य किसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है और यह दुख और पछतावे से भरे जीवन की ओर ले जा सकता है। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने अनुशासन और कार्य नैतिकता का निर्माण करें। अपने लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हर दिन प्राप्त करने की दिशा में काम करें। समय के साथ आप पाएंगे कि आपका आलस्य धीरे धीरे दूर हो जाएगा और उसकी जगह उद्देश्य और प्रेरणा की भावना आ जाएगी। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखने, अध्ययन, त्याग और सबसे बढ़कर जो आप कर रहे हैं या करना सीख रहे हैं, उसके प्रति प्रेम का परिणाम है। एकमात्र स्थान जहां सफलता काम से पहले आती है, वह है शब्दकोश। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, यह जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। एक सफल व्यक्ति और दूसरों के बीच का अंतर अब ताकत की कमी है, ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। महान काम करने का एकमात्र तरीका है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। अगर आपको अभी तक वह नहीं मिला है तो तलाश करते रहें, समझौता न करें। दिल के सभी मामलों की तरह जब आप उसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। भविष्य उनका है जो अपने सपनों की खूबसूरती में विश्वास करते हैं। कल के हमारे एहसास की एकमात्र सीमा आज के हमारे संदेह होंगे। सफलता यह नहीं है कि आप कितने ऊंचे चढ़े हैं, बल्कि यह है कि आप दुनिया में कैसे सकारात्मक बदलाव लाते हैं। सफल योद्धा औसत आदमी है, लेजर जैसे फोकस के साथ। विश्वास करें कि आप कर सकते हैं और आप आधे रास्ते पर हैं। जीने की सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने पर उठने में है। हमें जिस एक चीज से डरना चाहिए वह है डर।
सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने क्या हासिल किया, लेकिन इस बात से मापी जाती है कि आपने किस तरह के विरोध का सामना किया और जिस साहस के साथ आपने भारी बाधाओं के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, आप सफल होंगे। सफलता का मतलब सबसे अच्छा होना नहीं है, यह हमेशा बेहतर होते जाने के बारे में है। सफलता असफलता के बाद असफलता की ओर ठोकर खाने के बारे में है, बिना उत्साह खोए। भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है। खुद पर और आप जो हैं उस पर विश्वास करें। जानें कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो अनुमति मांगना बंद करें। सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है। घड़ी को मत देखो, वह करो जो यह करती है। चलते रहो। सफलता वह नहीं है जो आपके पास है, लेकिन आप कौन हैं। सबसे पहले कठिन काम करें, आसान काम खुद ही ठीक हो जाएंगे। सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। आलस्य पर काबू पाने का सबसे प्रभावी तरीका है कदम उठाना, भले ही यह एक छोटा कदम ही क्यों ना हो, और तब तक कदम उठाते रहना जब तक कि यह आदत न बन जाए। वर्तमान क्षण और हाथ में मौजूद कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। बड़ी तस्वीर से अभिभूत होने के बजाय दृढ़ता सफलता की कुंजी है। जब यह मुश्किल लगे तब भी आगे बढ़ते रहे। असफलता के डर को कोशिश करने से पीछे न हटने दें। असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। माइंडफुलनेस आपका ध्यान वर्तमान क्षण पर लाकर और आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करके आलस्य पर काबू पाने में मदद कर सकती है। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, अपनी आदतों को बदलने से शुरुआत करें। अनुशासित मन खुशी की ओर ले जाता है, अनुशासनहीन मन दुख की ओर ले जाता है। सफल होने के लिए आपको काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तब भी जब यह मुश्किल लगे। सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंत में यह इसके लायक होता है। सफलता का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, यह लगातार बने रहने के बारे में है। प्रेरणा के आने का इंतजार न करें, बस वही करना शुरू करें जो करने की जरूरत है, और प्रेरणा अपने आप आ जाएगी। सफलता इस बारे में नहीं है कि आप कितना जानते हैं, यह इस बारे में है कि आप कितना लागू करते हैं। भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, और दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। सफलता सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के बारे में है। आलस्य एक जंजीर की तरह है जो आपको अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकता है। सफलता के लिए एक मजबूत कार्य नीति आवश्यक है, लेकिन यह किसी के जीवन में संतुष्टि और पूर्णता की भावना भी लाती है। सफलता एक बार की घटना नहीं है, लेकिन एक आदत है जिसे विकसित और बनाए रखा जाना चाहिए। असफलता के डर को कोशिश करने से पीछे न हटने दें। असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। आलस्य पर वास्तव में काबू पाने का एकमात्र तरीका अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ की एक मजबूत भावना विकसित करना है। आलसी होकर समय बर्बाद करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। कार्रवाई करें और हर पल का अधिकतम लाभ उठाएं।